नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानी। पौराणिक आख्यानों के अनुसार तीनों लोकों में सबसे ज्यादा दीर्घायु लोमश ऋषि है। लोमश ऋषि का नाम उनके शरीर पर रोए अथवा लोम अधिक होने के कारण पड़ा था। कहा जाता है लोमश ऋषि अपनी बाल्य अवस्था में मृत्यु का नाम सुनते ही डर जाते थे, इसलिए उन्होंने अनेक वर्षों तक कमल के पुष्पों से भगवान शिव की तपस्या की। भगवान प्रकट हुए तो इन्होंने कहा, देवाधिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, मेरा ये तन अजर अमर कर दीजिए। जिस पर शिवजी ने बताया कि इस पृथ्वी यानी मृत्यु लोक पर समस्त वस्तुएं नश्वर हैं, जिनका एक न एक दिन विनाश निश्चित है और यही ईश्वरीय विधान है। इस पर लोमश ऋषि ने वरदान में मांगा कि प्रत्येक कल्प के अंत में उनके शरीर का एक रोआ गिर जाए और जब उनके शरीर के सारे रोए झड़ जाएं, तभी वो मृत्यु को प्राप्त हो। इस प्रकार लोमश ऋषि को भगवान शिव द्वारा अत्यंत दीर्घजीवी होने का वरदान प्राप्त है। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृत्तांत इन्होंने बतलाया था। एक बार युधिष्ठिर जी ने महर्षि लोमश से पूछा, ब्राह्मण अगस्त्य जी ने वातापी को किस लिए नष्ट किया? मनुष्य का विनाश करने वाले उस दैत्य का प्रभाव कैसा था और महात्मा अगस्त्य के मन में क्रोध का उदय कैसे हुआ? महर्षि लोमश ने कहा, कौरव नंदन, पूर्व काल की बात है, मणिमती नगर में इलवल नामक दैत्य रहता था। इसका नाम आतापी भी था। वातापी दैत्य उसी का छोटा भाई था। इलवल अपने छोटे भाई वातापी के साथ ये मणिमती नगरी में रहता था। वह महर्षि शुक्राचार्य का शिष्य था और मृत संजीवनी विद्या का ज्ञाता था। इलवल में ये शक्ति थी कि वह जिस किसी भी यमलोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर बुलाता, वह फिर से शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता था। उसका भाई वातापी भी शक्तियों के मामले में उससे कम ना था। वातापी भी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ था, इसलिए वह भी क्षण भर में मेंढा, बकरा या कोई भी फल इत्यादि बन जाता था। एक दिन इलवल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र दें जो इंद्र के समान प्रतापी हो। उन ब्राह्मण देवता ने इलवल की इस प्रार्थना को अमान्य कर दिया और उसे इंद्र के समान पुत्र नहीं दिया। इसके परिणाम स्वरूप ये असुर इलवल तभी से ब्राह्मण द्रोही हो गया। क्रोध में भरकर वह ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। वातापी अपने भाई की आज्ञा पाकर फल बन जाता। इसके बाद इलवल किसी भी ब्राह्मण के आने पर फल बने हुए अपने भाई वातापी को ब्राह्मण को खिला देता था। जब फल खाकर ब्राह्मण जाने लगता तो इलवल अपने भाई वातापी को पुकारता और उसके पुकारते ही वातापी ब्राह्मण का पेट फाड़कर सशरीर बाहर निकल आता था। इस प्रकार ब्राह्मण मर जाता था। कई बार ये दोनों भाई लोगों का धन लूटने के लिए भी ऐसा ही करते। इलवल वातापी को पहले बकरा बनाता, फिर उसे काटकर उसके मांस को पकाता और अतिथि को ये कहते हुए परोसता कि ये एक पवित्र अग्नि यज्ञ से बने बकरे का मांस है। मेहमान के खा लेने के बाद इलवल वातापी को पुकारता, वातापी बाहर आओ। इलवल के पुकारते ही वातापी अतिथि के पेट को फाड़कर सशरीर बाहर निकल आता और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती। फिर ये दोनों अतिथि को खा जाते और उसका धन रख लेते। इस प्रकार इलवल ने सहस्रों ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को मार डाला। एक बार अगस्त्य मुनि जंगल में टहल रहे थे और एक पेड़ के पास पहुँचे, जहाँ उन्होंने कई लोगों को उल्टे लटके देखा।
उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। क्योंकि आपका कोई पुत्र नहीं है और आप पूर्ण आत्मज्ञानी भी नहीं हैं, इसलिए हमें इस स्थिति में कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो या तो आप अब एक पुत्र प्राप्त करें जो हमारे लिए श्राद्ध कर सके और हमें इस स्थिति से उबार सके, या हमें ऐसे ही उल्टे लटके रहना होगा और आपके पूर्ण आत्म साक्षात्कार की प्रतीक्षा करनी होगी। इसलिए अगस्त्य ने निर्णय लिया कि उन्हें अपने पूर्वजों को बचाना चाहिए। एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न एक नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तो उन्होंने अपनी ही बेटी को उसे गोद दे दिया। उत्तम रूप धारण करने वाली वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब उसने युवावस्था में पदार्पण किया, उस समय उस कल्याणी कन्या को वस्त्र आभूषणों से विभूषित सुंदर कन्याएं और दासियां घेरे रहती और उसकी सेवा किया करती। राजसी सुख सुविधाओं के बीच पल रही वह तेजस्विनी कन्या आकाश में सूर्य के प्रभाव तथा नक्षत्र में रोहिणी समान शोभित होती थी। वह सत्यवती राजकुमारी रूप में अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसने अपने अच्छे स्वभाव से पिता तथा परिवारजनों को संतुष्ट कर दिया था। माता पिता विदर्भ राजकुमारी को युवावस्था में प्रविष्ट देखकर ये विचार करने लगे कि इस कन्या का विवाह किसके साथ करें। इस प्रकार जब उनकी बेटी जवान हुई, तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांग लिया। राजा दुविधा में पड़ गए। राजा ये जानते थे कि अगर वे ऐसा करने से मना कर देते तो ऋषि अगस्त्य उनको अपने खतरनाक श्राप से भस्म कर देते। वह ऋषि अगस्त्य को बिना कुछ उत्तर दिए अपनी पत्नी के पास गए और उन्हें अपनी दुविधा बताई। तभी कन्या लोपामुद्रा वहां आ गई और राजा से बोली, पिताजी, आपको मेरे लिए दुख नहीं मानना चाहिए। आप मुझे सेवा में दे दीजिए और मेरे द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। अपनी पुत्री की बात मानकर राजा ने ऋषि अगस्त्य को इनकार नहीं किया। राजा ने महात्मा महर्षि अगस्त्य से विधि पूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा का विवाह किया। लोपामुद्रा को पत्नी रूप में पाकर महर्षि अगस्त्य ने उससे कहा, राजपुत्री, अब ये तुम्हारे वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य हैं, इन्हें उतार दो। तब कदली के समान जांघ तथा विशाल नेत्रों वाली लोपामुद्रा ने अपने बहुमूल्य, महीन एवं दर्शनीय वस्त्र उतार दिए और फटे पुराने वस्त्र तथा वल्कल और मृग चर्म धारण कर लिए। वह विशाल नैनी बाला पति के समान ही व्रत और आचार का पालन करने वाली हो गई। उसके बाद महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार में आकर घोर तपस्या में लीन हो गए। लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर से पतिदेव की सेवा करने लगी। महर्षि अगस्त्य जी भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भाव रखते थे। अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि लोमश युधिष्ठिर से बोले, राजन, इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन अगस्त्य मुनि ने ऋतुस्नान से निवृत्त हुई पत्नी लोपामुद्रा को देखा। वह तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा से एक बच्चा पैदा करने की इच्छा व्यक्त की। अगस्त्य मुनि की बात सुनकर लोपामुद्रा लज्जित सी हुई और फिर बोली, इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने अपनी इस पत्नी को संतान के लिए ही ग्रहण किया है। लोपामुद्रा ने कहा, परंतु आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है वह भी आपको सफल करनी चाहिए। लोपामुद्रा ने कहा, यदि आप मेरे साथ गृहस्थ के रूप में रहना चाहते हैं तो आपको उपयुक्त ऐश्वर्य प्रदान करना होगा। मुझे एक राजा ने पाला था, इसलिए ये आश्रम जीवन मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। ब्राह्मण, मैं अपने पिता के घर, उनके महल में
जैसी शैया पर सोया करती थी वैसी ही शैया मुझे प्रदान करें। मैं चाहती हूँ कि आप सुंदर हार और आभूषण से विभूषित हो और मैं भी दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो इच्छा अनुसार आपके साथ सुख का अनुभव करूं। अन्यथा मैं ये फटे पुराने वस्त्र पहनकर आपके साथ गृहस्थ जीवन शुरू नहीं करूंगी। अगस्त्य मुनि ने कहा, सुंदर कटिप्रदेश वाली कल्याणी लोपामुद्रा, तुम्हारे पिता के घर में जैसे धन वैभव है वे ना तो तुम्हारे पास है और ना मेरे ही पास, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव जगत में जो कुछ भी धन है वह सब क्षण भर में आप अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ है। अगस्त्य जी ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु ऐसा करने से तपस्या का क्षय होगा। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण ना हो। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मेरे ऋतुकाल का थोड़ा ही समय शेष रह गया है। मैं जैसा बता चुकी हूँ उसके सिवाय और किसी तरह का कोई उपाय नहीं है। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि आपके धर्म का किसी प्रकार का लोप हो। इस प्रकार अपने तप एवं धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरह संभव हो उसी तरह आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। बेशक मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए मैं हर हाल में आपकी सेवा करूँगी। लेकिन अगर आप इस वर्तमान मानक को बनाए रखना चाहते हैं तो मुझे अपने लिए एक बेटा पैदा करने के लिए मत कहिए। मैं एक ब्रह्मचारिणी के रूप में आपकी सेवा करूंगी। लोपामुद्रा को उपयुक्त ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए बहुत से धन की जरूरत थी। कुछ सोचकर उन्होंने लोपामुद्रा से कहा, यदि तुमने अपनी बुद्धि से यही मनोरथ पाने का निश्चय कर लिया है तो मैं धन लाने के लिए जाता हूँ, तुम यही रहकर इच्छा अनुरूप धर्माचरण करो। लोमेश जी कहते हैं, कुरुनंदन, इसके बाद अगस्त्य जी धन मांगने के लिए राजा श्रुतर्वा के पास गए, जिन्हें वे सब राजाओं से अधिक वैभव संपन्न समझते थे। जब राजा श्रुतर्वा को जब ये मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब वे मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर चले आए और बड़े आदर सत्कार से उन्हें अपने साथ राजमहल में ले आए। राजा श्रुतर्वा ने निवेदन करके विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धन मांगने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। दूसरे प्राणियों को कष्ट ना देते हुए यथाशक्ति अपने धन का जितना अंश मुझे दे सके दे दे। तब राजा श्रुतर्वा ने महर्षि अगस्त्य के सामने अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा, ज्ञानी महर्षि, इस धन में से जो आप ठीक समझे वह ले ले। महर्षि अगस्त्य की बुद्धि सम थी। उन्होंने आय और व्यय दोनों को बराबर देखकर ये विचार किया कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने पर दूसरे प्राणियों को सर्वप्रथा कष्ट हो सकता है। तब अगस्त्य जी राजा श्रुतर्वा को लेकर राजा बृहस्पति के पास गए। वह राजा उसे कोषागार में ले गया और उसे अपना राजकोष दिखाया। राजा ने कहा, ऋषिवर, मेरे पास तो केवल यही धन है। यदि आपको कोई लाभ मिलता है तो मैं इसे आपको दे दूंगा। लेकिन अगस्त्य ने जांच करने पर देखा कि इस राजा के पास तो अपना राज्य चलाने लायक धन भी नहीं था। उन्होंने राजा से पूछा कि क्या कोई और राजा है जिसके पास बहुत धन हो। राजा ने बताया कि अगस्त्य को कहा जाना चाहिए। लेकिन अगस्त्य ने कहा, तुम्हें भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और कुछ ले आओ। वे दोनों राजा भी महर्षि अगस्त्य के साथ चल पड़े। इस नए राजा के महल में भी वही हुआ। उस राजा के पास भी कोई अतिरिक्त धन नहीं था, इसलिए महर्षि अगस्त्य और दोनों राजा चौथे राजा के पास गए और वहां भी वही पाया। इसलिए महर्षि अगस्त्य राजाओं के साथ एक और राजा के पास गए
और फिर भी वही हुआ तो अगस्त्य ने इस राजा से पूछा, कृपया मुझे बताएं कि किसके पास अतिरिक्त धन है जिसका वह उपयोग नहीं कर रहा है। उस राजा ने कहा, पास के ही जंगल में इल्वल और वातापी नाम के राक्षस भाई रहते हैं। उन्होंने अनेक ऋषियों का वध किया है, राजाओं को लूट लिया है। वे यात्रियों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। इल्वल अपने भाई वातापी को मारकर उसके मांस को पकाता है और अतिथि को ये कहते हुए परोसता है कि ये एक पवित्र अग्नि यज्ञ से बने बकरे का मांस है। मेहमान के खा लेने के बाद इल्वल पुकारता है, वातापी बाहर आओ। इसके बाद वातापी अतिथि के पेट को फाड़ देता है, निश्चित रूप से उसे मार डालता है। फिर ये दोनों उस अतिथि को खा जाते हैं और उसका धन रख लेते हैं। इस प्रकार वे अत्यधिक धनी हो गए हैं और वे अपने धन का कोई भला उपयोग नहीं करते। महर्षि लोमश कहते हैं, युधिष्ठिर, उसके बाद अगस्त्य मुनि ने उन राजाओं को साथ लेकर इल्वल के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान किया। इल्वल ने महर्षि अगस्त्य सहित उन राजाओं को आता जान मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर उन सब का पूजन किया। इल्वल ने उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया। महर्षि अगस्त्य ने अपने साथ आए राजाओं को पहले ही समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद असुरराज इल्वल ने अपने भाई वातापी का मांस पकाकर भोजन के रूप में सभी को खाने के लिए दिया। राजाओं को खाना ना खाते देखकर इल्वल ने इसका कारण पूछा तो राजाओं ने कहा, हम उपवास कर रहे हैं, हमारे गुरु ही खाते हैं। इसलिए इल्वल ने सारा खाना अगस्त्य के सामने रख दिया और उन्होंने सब खा लिया। तब अगस्त्य ने अपना पेट रगड़ते हुए कहा, वातापी चिरो भव, अर्थात वातापी पच जाओ। इल्वल ने कहा, वातापी बाहर आओ, लेकिन वह बाहर नहीं आया। उसने बार बार आवाज दी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजाओं ने उससे कहा, ये अगस्त्य मुनि है। इल्वल, वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। वह जानते हैं कि तुमने अनेक ऋषियों और राजाओं को मारा है। बेहतर होगा आप उसे संतुष्ट करने के लिए कोई योजना बनाएं, क्योंकि वह गुस्से में है और वह तुझे वैसे ही पचाएंगे जैसे तेरे भाई को पचा लिया है। महर्षि अगस्त्य ने इल्वल की ओर क्रोध भरी निगाहों से देखा, घोषणा की कि अब उसे उसके पापों के लिए दंडित किया जाएगा। इल्वल ने झुककर याचना की, आप मुझे छोड़ दो, इसके बदले मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। इल्वल ने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से ये बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? तब महर्षि अगस्त्य ने हंसकर इल्वल से कहा, हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं। ये नरेश अधिक धनवान नहीं और मुझे बहुत धन की आवश्यकता आ पड़ी है, इसलिए दूसरे जीवन को कष्ट ना देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति कुछ भाग हमें दे दो। इल्वल ने महर्षि को प्रणाम करके कहा, मैं कितना धन देना चाहता हूँ, ये बात यदि आप जान ले तो मैं आपको धन दूंगा। अगस्त्य मुनि ने कहा, महान असुर, तुम इनमें से एक एक राजा को 10-10 हजार गौएं तथा इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। इन राजाओं की अपेक्षा दोगुनी गौएं और स्वर्ण मुद्राएं तुमने मेरे लिए देने का विचार किया है। इसके सिवाय एक स्वर्णमय रथ जिसमें मन के समान गति से दौड़ने वाले 2 घोड़े जुते हों, वो भी तुम मुझे देना चाहते हो। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर। इस पर इल्वल ने महर्षि अगस्त्य से कहा, आपने जो भी मुझसे कहा है वह सब सत्य है। महर्षि अगस्त्य ने कहा, तो फिर ये सब इन राजाओं को दे दो। अपने भाई वातापी की मृत्यु से व्यथित इल्वल ने सभी को बहुत अधिक दान दिया। इसके बाद इल्वल ने उसे मारने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा,
महर्षि, अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं है, कृपया आप मुझे मृत्यु दें। महर्षि अगस्त्य ने इल्वल को हुंकार से ही भस्म कर दिया। इसके बाद वायु के समान गति वाले घोड़ों ने उन्हें धन और राजाओं के साथ मुनि के आश्रम पर पहुंचा दिया। इसके बाद सभी राजा महर्षि से आज्ञा लेकर अपने अपने राज्यों की ओर चले गए। महर्षि अगस्त्य ने अपनी पत्नी को बुलाया और उसने देखा कि पूरी घाटी सोने से भरी हुई है। महर्षि अगस्त्य ने लोपामुद्रा की सभी इच्छाएं पूर्ण की। लोपामुद्रा बोली, भगवान, मेरी जो जो अभिलाषा थी वह सब आपने पूर्ण कर दी। अब मुझे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र दीजिए। इस प्रकार उनकी पत्नी लोपामुद्रा ने बच्चा पैदा करने की सहमति दे दी। समय के साथ लोपामुद्रा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम दृढ़च्युत रखा गया। कुछ समय बाद अगस्त्य मुनि ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और एक सन्यासी साधु के जीवन में लौट आए। महर्षि अगस्त्य के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं। महर्षि अगस्त्य एक महान ऋषि थे। दक्षिण भारत में उनकी लोकप्रियता अधिक है। महर्षि अगस्त्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। ये भगवान शंकर के सबसे श्रेष्ठ 7 शिष्यों में से एक थे। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। महर्षि अगस्त्य ने विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञ थी। ऋषि अगस्त्य वशिष्ठ के भाई थे। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था, जो रावण के पिता थे। ऋषि अगस्त्य ने ही इंद्र और मरुतों में संधि करवाई थी। अगस्त्य ऋषि ने ही विंध्याचल की पहाड़ी में से दक्षिण भारत में पहुंचने का सरल मार्ग बनाया था। ये भी कहा जाता है कि इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। महर्षि अगस्त्य समुद्रस्थ राक्षसों के अत्याचार से देवताओं को मुक्ति दिलाने हेतु सारा समुद्र पी गए थे। इसी प्रकार इल्वल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों द्वारा हो रहे ऋषि संहार को इन्होंने ही बंद करवाया था। मणिमती नगरी के इल्वल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया था। अगस्त्य ऋषि के काल में राजा श्रुतर्वा, बृहत्स और त्रसदस्यु थे। इन्होंने अगस्त्य के साथ मिलकर दैत्यराज इल्वल को झुकाकर उससे अपने राज्य के लिए धन संपत्ति मांग ली थी। दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त्य सर्वाधिक पूजनीय है। श्री राम अपने वनवास काल में ऋषि अगस्त्य के आश्रम में पधारे थे। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।